हिमाचल में रोजगार का हल्ला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो तरह के रोजगार होते हैं, एक आम आदमी का, एक सियासतदानों का। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य देखिए आम आदमी का और सौभाग्य देखिए नेताओं का। हाल ही में 9 जो टोटल उपचुनाव है वो विधानसभा के लिए हो चुके हैं और उनमें से 6 का नतीजे आ चुके हैं और 3 की जो चुनावी प्रक्रिया है वो चली हुई है। लेकिन कितना वक्त था। अगर मैं आम आदमी के रोजगार की बात करूं, युवाओं के रोजगार की बात करूं, तो लगभग 2-2.5 साल हो गए हिमाचल के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो वैकेंसीज हैं वो हर तरह से क्लियर होने के बावजूद भी उनका कोई निपटारा जो है वो होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन जब अपने रोजगार की बात आती है, नेताओं के रोजगार की बात आती है, तो वक्त चंद महीनों में ही सारी चीजें जो होती हैं वो तय भी होती हैं और चंद दिनों के भीतर ही एक तय समय सीमा के मुताबिक उनका रिजल्ट जो है वो निकल जाता है। और ऐसे में लगता है कि सरकारें और सियासतदान संवेदनहीन हो चुके हैं। ऐसे में आज जो नेता लोग हैं, चाहे बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, वो मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें ताकि उनके अंदर थोड़ी सी संवेदनाएं जो हैं वो आ सके। अब हालिया शोर जो था, अब हालिया कहना भी शर्मनाक शब्द होगा, क्योंकि जो सालों से शोर चला हुआ है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कोई भी पोस्ट कोड उठा लीजिए, वहां पर रोजगार के लिए लोग तरस रहे हैं। और मजे किसके हो रहे हैं? सियासतदानों के, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। GOIT 817 ये वो पोस्ट कोड है जिसमें अगर ये कहा जाए कि मौजूदा दौर में जिस तरह से नौकरियां दी जाती हैं, तो उस लिहाज से जो पोस्ट कोड 817 है, यहाँ पर थोक में जो नौकरियां थी वो युवाओं को मिलनी थी शब्द में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी तरह से कुछ और पोस्ट कोड भी हैं। एक पोस्ट कोड 977 भी है, उसमें भी रिजल्ट भी घोषित हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन उनको नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं। कहीं पर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा, कहीं पर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद नियुक्तियां नहीं मिल रही। एक पक्ष और आता है करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने का। करुणा के आधार पर कभी सोचा इन नेताओं ने कि जिस परिवार का कमाने वाला व्यक्ति जो चला गया, वो अपने पीछे क्या छोड़कर गया? अपना दर्द तो छोड़कर गया ही, साथ में रोजगार का जो दर्द है वो भी अपने परिवार की झोली में डालकर गया। और करुणा की बात आती है तो फिर इन लोगों के लिए तमाम सहूलियतें, तमाम जो करुणाएं हैं वो क्यों उपलब्ध हो जाती हैं? सबसे बड़ा सवाल तो आज की डेट में यही है। बच्चे सड़कों पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, किसी की कोई नजर नहीं जाती। अगर लोकसभा चुनावों के साथ 6 हो चुके जो विधानसभा उपचुनाव थे, अब जो हाल में 3 उपचुनावों की जो प्रक्रिया चली हुई है उसको देखें तो नेताओं ने अपना शोर मचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है। कांग्रेस के लोग अपने को अव्वल साबित करने के लिए भाजपा को दोगला या फिर ये कहें कि धोखेबाज साबित करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे, और भाजपा के नेता पानी पी पी कर कांग्रेस को कोस रहे हैं कि इस सरकार की वजह से प्रदेश का भट्टा बैठा हुआ है। और सवाल तो ये भी है कि भट्टा तो आप दोनों की वजह से, कांग्रेस और बीजेपी की वजह से, इन मौजूदा दौर में जो युवा हैं उनका बैठा हुआ, उसकी तरफ नजर क्यों नहीं जाती? क्यों आज की डेट में किसी भी मंच से ना भाजपा के नेता इन जो पोस्ट कोड है इनका जिक्र कर रहे हैं, ना कांग्रेस के नेता इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं? यानी भाजपा और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो चुके हैं। फिर आवाज कौन उठाएगा? जो आवाज उठाते हैं, जो युवा सड़कों पर रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, उसकी आवाज तो आपको सुनाई नहीं देती, आपको उसके सपने तो दिखाई नहीं देते, ना आपको आवाज सुनाई देती है और ना ही आप लोगों को जो जरूरत है रोजगार की वो कहीं पर नजर आती है। आप लोगों को सिर्फ अपने सपने नजर आते हैं। सियासत के लिए सियासत होती है, सपने साकार करने हैं तो जनता के वोट के दम पर सपने साकार करेंगे, लेकिन जनता के सपनों का क्या? कभी किसी नेता ने यह महसूस किया कि जो करुणामूलक आधार पर नौकरियां मिलनी है वो क्यों नहीं दी जा रही? जिन बच्चों ने मेहनत की, रात दिन नेक किया, लाइब्रेरीज में बैठकर आंखें फटने तक उन्होंने पढ़ाई की, उनके लिए आप लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपने टेस्ट भी क्वालिफाई करे, सब कुछ एक तरह से क्वालिफाई किया, और जब वो बात आती है तो आप लोगों की जो फाइलें हैं वो अटक जाती हैं सिस्टम में कहीं ना कहीं। चुनावों की फाइलें क्यों नहीं अटकती? अगर आपको एक दूसरे के द्वारा दागे आरोप चुभते हैं तो क्या जनता के आरोप आपको नहीं सुनाई देते?
क्या बीजेपी वालों को आवाज नहीं सुनाई देती, या कांग्रेस भी बहरी हो चुकी है कि उसको भी आम आदमी की आवाज यहां पर सुनाई नहीं दे रही? कुछ ऐसा होता कि कोई भी उपचुनाव करवाने से पहले वहां के जो युवा हैं, जो प्रदेश के युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी भी राय ली होती। काश कभी कोई बिल ऐसा भी पेश किया जाता जिसमें यह कहा जाता कि हम आम जनता का दिल रख रहे हैं, आम जनता के दिल को तरजीह दे रहे हैं, ताकि उसकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। संविधान किसके लिए बनाया? आम आदमी के लिए। और आम आदमी के लिए कितनी सी हिस्सेदारी यहाँ पर मिल रही है, ये एक यक्ष प्रश्न है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या रोजगार में फर्क होता है? सियासत का रोजगार जो है वो लगातार चलता है, और आम आदमी का रोजगार जो है वो एक तय उम्र सीमा से शुरू होता है और एक तय उम्र सीमा में जाकर खत्म हो जाता है। लेकिन 5 साल के रोजगार के सामने 58 साल का रोजगार है, वो आज की डेट में हिमाचल के पहाड़ों में दम तोड़ता हुआ दिख रहा है, और बेरोजगारी पहाड़ की तरह सिर उठाती हुई नजर